अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीविटामिन्स हमारी सेहत बनाती है, वही आपके मुरझाए हुए पौधों में भी दोबारा से जान डाल सकती है। आपको मैं एक ऐसा मैजिकल फार्मूला बताऊंगा जो कि गेम चेंजर है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लोहे का यानी आयरन का, और दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे कॉपर यानी तांबे का, और तीसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मल्टीविटामिन्स गोलियों का। तो अगर आप ये खाद बना लेते तो आपका हर पौधा फल और फ्रूट से भर जाएगा। तो कोई भी अगर आपका पौधा देखता है तो हैरान हो जाएगा कितनी अच्छी फ्रूटिंग आपको किस तरह मिली है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर जो है आपको घर में पड़ जाती है। दोस्तों, ये मेरी सब्जियों के पौधे हैं जो कि तेज़ गर्मी की वजह से जलना शुरू हो गए। तकरीबन ये 80% जो है डेड हो चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा पौधा जो दोबारा से डार्क ग्रीन हो जाए, लश ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हम ये खाद इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है और बिल्कुल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केमिकल खादें हम बहुत महंगी जो हैं लेते हैं, लेकिन अगर आप दे दे के वो भी थक चुके हैं, काम नहीं आ रही, तो आपने यही खाद देनी है। तो आपको मैं जो तरीका बताऊँगा उसी तरीके से आपने अपने सारे पौधों को देनी। तो आपके पौधे दोबारा से जो है लश ग्रीन हो जाएंगे और आपको दोबारा से फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे। आपके मरते हुए पौधे भी अगर हैं तो खाद देंगे तो एक हफ़्ते के अंदर जो है दोबारा से उनमें जान आ जाएगी और दोबारा फ्रूटिंग वो करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें आपको मैं ये फार्मूला बताता हूँ। दोस्तों, इस खाद का नाम ऑर्गेनिक पावर हाउस है और इसको बनाने के लिए हमें एक्सपायर मल्टीविटामिन्स की गोलियां चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए तांबा यानी कॉपर चाहिए, तीसरी चीज़ हमें लोहा चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिला के ऐसी एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि हमारे पौधे की हर कमी को जो है पूरा करती है। पौधे दोबारा से आपको फल देंगे। दोस्तों, ये कॉपर हमने इसमें से किस तरह रिलीज़ करवाना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। लेकिन कॉपर की कमी की वजह से हमारे पौधे के साथ क्या क्या हो सकता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब पौधे को कॉपर की कमी हो जाती है तो पौधा जो है अचानक से मुरझाना शुरू हो जाता है, उसके पत्ते जो है येलो होना शुरू हो जाते हैं। कॉपर की कमी अगर मिट्टी के अंदर हो जाती है तो फिर होता क्या है कि पौधा जो है मिट्टी में से खुराक को हासिल नहीं कर सकता। कोई भी हम खाद दे रहे होते हैं तो कॉपर की कमी की वजह से जो पौधा है वो खाद को अपने अंदर जज़ब नहीं कर पा रहा होता। तो ये कॉपर बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए। और इसके अंदर जो है फंगिसाइड कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो हमारे पौधों के अंदर कीड़ियों को नहीं आने देता, कीड़ों को दूर रखता है और बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है ये। तो कॉपर को हमने किस तरह बनाना है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। आपने तांबे का कोई भी पीस लेना है, छोटी सी मैंने बॉटल रखी है, तकरीबन 25 ml होता है। ये 10 लीटर पानी के लिए बहुत होता है। तो हमने कॉपर को जो है पानी के अंदर डिबो देना और 7 से 8 दिन ये लेता है। उसके अंदर फिर कॉपर रिलीज़ हो जाता है, कलर चेंज होता है तो कॉपर तैयार है। तो कॉपर जो है मैंने 25 ml पानी के अंदर रख दिया है। तो ये इसमें से हमें जो है कितना कॉपर मिल जाएगा, 10 से 15 लीटर पानी के लिए बहुत है। इसमें से जो कॉपर रिलीज़ होगा वो एक तो ऑर्गेनिक होगा, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और 8 से 10 लीटर पानी में कॉपर यूज़ होगा। तो इस तरह की बॉटल जो है मैंने बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई है। ये देख लें, इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया। जब ये कलर चेंज करना शुरू कर दे तो आप समझ लें कि पानी के अंदर जो है कॉपर रिलीज़ होना शुरू हो गया। तब हम इसे जो है अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पानी का कलर चेंज हो चुका है तो ये अब बिल्कुल तैयार है। लेकिन हमने हमेशा जो है कम डोज़ रखनी है। अगर हम ज़्यादा डोज़ देते हैं तो हमारे पौधे जो है जल सकते हैं। और जब भी हमने कोई भी खाद देनी है तो शाम के टाइम देनी है। धूप में हमने कोई भी खाद नहीं देनी तो भी हमारे पौधे जल सकते हैं। मल्टीविटामिन जो है हम अपने पौधों के लिए किस तरह किस गोली से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हर घर में इतनी मेडिसिन तो पड़ी ही होती है। तो इसमें से हमने कौन सी मेडिसिन चूज़ करनी है। इसमें हमने मल्टीविटामिन्स वाली जो गोलियां आपके पास होंगी, अगर वो एक्सपायर हो चुकी तो उनका ज़्यादा अच्छा असर होता है पौधों के ऊपर। ठीक है, इंसानों के ऊपर तो है वो फिर यूज़ नहीं हम कर सकते। तो जो भी अगर आपके पास एक्सपायर हो जाती है तो वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पौधों के लिए बेस्ट होती है। तो ये दूसरी मेरे पास मल्टीविटामिन्स की हैं, कैप्सूल हो या गोली हो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से वो पानी रिलीज़ होता है, उसके अंदर मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो हमारे पौधों पर काम करते हैं। CSC वगैरह जो 1000 होता है वो हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। यानी जो भी गोली के अंदर बुलबुला बनता हो पानी में डालने से, वो गोली हमने इस्तेमाल नहीं करनी। उससे जो है हमारा पौधा डेड भी हो सकता है और उसके अंदर बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है पौधे को डेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये 2 गोलियाँ जो है मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिलीज़ हो रही हैं। दोस्तों, लोहे की चीज़ों को गार्डनिंग के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। ये लोहे के नए कील्स हैं। ठीक है, अगर हमने इससे आयरन हासिल करना है तो क्या करना है, जब हम इसे पानी में डिप करें तो साथ जो है हमने थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। जैसे ही सिरका डालेंगे तो शाम तक जो है इसमें जो है आयरन वो आ जाएगा। तो अगर हम जंग लगी हुई चीज़ें डालेंगे तो 1 से 2 दिन में ये भी जो है आयरन को रिलीज़ कर देता है। ये मैंने जंग लगी हुई चीज़ें लोहे की जो भी मेरे पास थी उसको रखा हुआ है। तो आयरन जो है हमें फ्री में जो है पौधों को देने के लिए यहाँ से मिल जाता है। वैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत ही महंगा में मिलता है और ये उससे तेज़ होता है। यानी ये इसकी डोज़ जो है केमिकल कॉपर और आयरन से जो है तेज़ होती है। तो आपने जो है बिल्कुल थोड़ा सा डोज़ देना है। अगर ज़्यादा डोज़ देंगे तो आपके पौधे जो है फिर जल भी सकते हैं। तो आयरन की कमी आपने नहीं होने देती। अगर आयरन की कमी होती पत्ते पीले हो जाएंगे और फ्लावर जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, फल जो है छोटे साइज़ का रह जाएगा, पौधे की जड़ें जो है बिल्कुल वीक हो जाती हैं।
तो कोई भी लोहे की चीज़ें होंगी आपके पास, उसको आपने पानी में डिप कर देनी। ये भी 25 ml की मैंने बॉटल रखी है। 8 से 10 किलो पानी के लिए बहुत होता है, ज़्यादा डोज़ हमने नहीं देना होता। आप समझ रहे होगे केमिकल खादें जो हैं सिर्फ हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती। अगर आप इसका भी डोज़ ज़्यादा कर देते तो हमारे पौधे जो हैं जलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लें कलर चेंज होना शुरू हो गया तो समझ लें कि इसके अंदर जो है आयरन आना शुरू हो गया। जब इसका पानी ज़्यादा डार्क हो जाए तो समझ लें कि बेहतरीन आयरन जो है आपको फ्री में मिल गया, फिर हम इससे पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। 8 से 10 लीटर हमने पानी लेना है, तो उसके अंदर हमने ये 25 ml जो बनाया हुआ है, ये सबसे पहले मैं आपको कॉपर दिखा रहा हूँ, ये हमने इसमें डाल देना है। तो ये 8 से 10 लीटर पानी में ही आपने डालना है। इससे अगर कम पानी में अगर आप डाल देते हो तो फिर आपके पौधे जल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है आपने पौधों में बिल्कुल नहीं डालना। अब इसी पानी के अंदर हमने जो है आयरन को डाल देना। ठीक है, आयरन का देख लें कलर इस तरह जब चेंज हो जाए तो समझ लें कि आयरन जो है इस पानी के अंदर रिलीज़ हो गया। तो ये भी 8 से 10 लीटर पानी है, तो उसके अंदर हम आयरन को डाल देंगे। ये ऐसा आपके लिए फ़र्टिलाइज़र बन जाएगा, फिर आपको कोई और फ़र्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छा काम ये करता है। इसका मुकाबला जो है केमिकल खादें भी नहीं कर सकती। तीसरा जो है मल्टीविटामिन है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है कि गोली को आप पाउडर बना लें, पीस लें अच्छी तरह। जब ये पूरी तरह घुल जाए तो फिर हम इसे पानी में डाल दें, लेकिन अभी ये मैंने आपको फ़ौरन जो है ये से करके दिखाया। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इसमें रिलीज़ हो रही है, तो ये मिक्स करके हमने अपने जो वही पानी है वो मैंने दिखाया आपको, उसी में हमने ये तीसरी चीज़ भी ऐड कर देनी है। तो इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है कि आपकी सोच हो कि आपका हर पौधा दोबारा से जो है लशग्रीन हो। तो ये मल्टीविटामिन वाला पानी भी हम इस पानी में ऐड कर देंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है ये फर्टिलाइज़र बढ़ गया, जिसका जोड़ जो है कोई भी नहीं है। इतनी अच्छी फ्रूटिंग मैंने नहीं देखी कि इसके बाद हमारे पौधे करें। बिल्कुल जो आपके पौधे मरने वाले हों आप उसको दे सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे हम केमिकल खाद दे देते हैं बीमार पौधे को तो फ़ौरन वो डेड हो जाता है। ठीक है, अभी ये पानी जो है थोड़ी देर बाद इसका कलर और मज़ीद चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और कलर पानी का चेंज हो जाएगा, तब जो हम इसे जो है अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ। तकरीबन तीनों चीज़ें जो हैं 1 घंटे बाद जो है रिएक्शन करते हैं, इसका कलर जो है जब इस तरह का चेंज हो जाए तब जो है आप अपने पौधों को ये डाल सकते हैं। ठीक है, और आपने जो है मैंने तरीका जो बताया उसी तरह आपने डालना। अगर आप उसे डायरेक्ट जो मैंने दिखाया 25 ml वही डाल देते तो फ़ौरन जो है आपका पौधा जल जाएगा, अगले दिन वो आपको पौधा फिर नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो है कम डोज से जो है हमने खादें स्टार्ट करनी होती है। गर्मी बहुत तेज़ है तो हो सके तो आपने इससे भी कम जो है खाद अपने पौधों में डालनी है, और जो आपके पौधे वीक बीमार हो चुके हैं उसमें आपने नहीं डाल देनी, और पौधा आपका फिर शेडी एरिया में होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे बताऊँ। ये मेरे एक दोस्त उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है मास्टर फर्टिलाइज़र के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, तो ये मैंने उनके लिए बनाई है। जज़ाकल्लाह।